क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये भी याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को ही क्यों बोलेगा ना, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। पॉजिटिव थिंकिंग इसको बोलते हैं। ठीक, दिसंबर 1929 को यह डिसाइड किया गया लाहौर अधिवेशन में कि अब के बाद 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। इस चीज़ का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी, जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिली तब तक हम लोग इतने पॉजिटिव थे कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाना भी शुरू कर दिए। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। समझ जाओ कितना बड़ा इसमें सबक छुपा हुआ है कि मतलब 1929 में डिसाइड किया गया कि हर 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस, जब स्वतंत्रता दूर दूर तक नहीं था। 1929 में डिसाइड किया है कि हम लोग मान लेंगे कि लेटेस्ट और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत एक्चुअली में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। 1949 में तो बन गया था, नवंबर में ही बन गया था, लेकिन अगले जनवरी का इंतज़ार किया गया क्योंकि इस दिन को हम लोग बहुत दिन से मार्क किए हुए थे। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो इसमें देखो 26 नवंबर को तो कंप्लीट हो गया था ना, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था संविधान बनाने का प्रक्रिया, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, वही संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन, याद रखिएगा टोटल अधिवेशन 12 हुआ था, जिसमें 11वां अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, यानी कि अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर
1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 26 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो उनका निर्वाचन हुआ था पुणे से नहीं, बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन कहाँ, अगर बोलेगा संविधान सभा में, तो संविधान सभा में उनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से, लेकिन बाद में बंगाल से भी हुआ था। लेकिन अगर बोले कि संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। वर्ष 1946 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, जो प्रारंभिक चुनाव हुआ था, तो अगर चुनाव बोलेगा तो उसमें बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो अगर मेंशन कर देगा संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी करेंगे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर, इनका त्याग जो था उसके वजह से बी आर अम्बेडकर जो थे M.R. जयकर की वजह से त्यागपत्र देकर रिक्ति हुआ था, उसी पे किनको निर्वाचित किया गया? बी आर अम्बेडकर को। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए। याद रखिएगा, प्रथमतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुआ 1956 में। जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुआ 1956 में। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाते हैं? समता दिवस। 14 अप्रैल 1891 को महू, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई और उनका जन्म हुआ 1891 में। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ? महू में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका क्या निकला निष्कर्ष? कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। दूसरा कथन है, वो भी सही है, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसने ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो याद रखिएगा कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, थर्ड जो हुआ, उसका क्या निकला? उसका निकला निष्कर्ष कि 1935 का अधिनियम पारित हुआ। और इसी से रिलेटेड है दूसरा कथन कि 1935 के अधिनियम में ही क्या कहा गया कि ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। नवंबर दिसंबर 1932 को याद रखिएगा। 1932 में लंदन में आयोजित तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन। तो अगर कोई पूछ देगा कि अंतिम और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें क्या है कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो सही दोनों है। तो सही क्या है? कथन ए भी सही है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कोई भी बोल देगा सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। सही दोनों है, लेकिन रीजन ही नहीं है। जैसे भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसका रीजन ही नहीं है कि यह एक गृहीत संविधान है, लेकिन सही दोनों है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र भी इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान दिया गया है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गृहीत संविधान का मतलब क्या हुआ? गृहीत संविधान का मतलब यह हुआ कि इसमें अन्य तथ्य और जो विचार हैं इसको विभिन्न देश से क्या किया गया है? विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है, इसीलिए क्या है? गृहीत संविधान है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाइए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना आज़ाद ने। तो मौलाना साहब कुछ न कुछ देखिए यहाँ पे बम फोड़ दिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बात क्या ज़रूरत था इसको करने का? मौलाना आज़ाद ने कर दिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बहुत अच्छा बात बोला था। तो ये बोले थे महात्मा गांधी, हमेशा की तरह। और हीरो महात्मा गांधी ये जान रहे थे कि आगे चल के कांग्रेस क्या करेगा? बंटाधार कर देगा। तो निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो काम था वो पूरा हो गया। अब इसी मलाई खाएगा, इसीलिए इसको बंद करो अब, लेकिन ये हो नहीं सका। अब ये क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? कितनी बड़ी बात है। एक संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये बोले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या बोला कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला। क्वेश्चन नंबर 55। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कौन बोला थी? बोल दी आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यक के लिए जब तक राज किया। आइवर जेनिंग्स, उन्होंने क्या बोला कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ज्ञान देना रहे तो दुनिया भर का देना है। आइवर जेनिंग्स, उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 56। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बोले थे ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। अब यहाँ से आ जाता है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ आ जाता है। तो इसमें देख लीजिए कि संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू,
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति ए.वी. ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के.एम. मुंशी। सदन हाउस समिति डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण यानी कि फंक्शन संबंधी समिति संविधान सभा का फंक्शन संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। राज्यों और स्टेट संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र यानी कि क्रेडेंशियल संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और देख लीजिए। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति अगर प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति अगर बोलेगा तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाला जो है अल्पसंख्यक जनजातीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार का उप समिति जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अगर बोलेगा अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति नहीं अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अगर पूर्वोत्तर सीमांत का बात करेगा तो गोपीनाथ बारदोलोई। तो नाम से ही लग रहा है बारदोलोई, नहीं लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का नाम है। तो बारदोलोई पूर्वोत्तर सीमांत समिति। अगर बोलेगा अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त तो असम छोड़कर कौन हो जाएगा, ए.वी. ठक्कर। संघीय आ गया, जहाँ वर्ड आ गया संघीय मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियाँ संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और अगर प्रांत आ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। अगर बोलेगा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। ठीक, राज्यों यानी कि स्टेट संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य, मतलब टोटल सदस्य 7 थे जिसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और इस सदस्य का नाम हमेशा पूछता है एम गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। ठीक,
कौन कौन हो गए? प्रारूप समिति में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान शामिल थे। चलिए, बाद में क्या हो गया? तो बाद में बी एल मित्र के स्थान पे एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पे कौन आ गए? एन माधवराव आ गए। और डीपी खेतान का 1948 में मृत्यु हो गया। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी आ गए। डीपी खेतान के जगह पे कौन आ गए? टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर झंडा समिति हम लोग पढ़े थे, कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तदर झंडा समिति का गठन संविधान निर्माता परिषद ने कब किया? 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न कोश में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं। संघ आ गया मतलब कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघ आ गया मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति के कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। फिर से है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति नहीं, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ठीक। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, सबसे इम्पोर्टेंट। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक कौन देख रहे थे? एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों का संबंधी जो था, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन देख रहे थे के एम मुंशी। कार्य संचालन कौन देख रहे थे? के एम मुंशी। प्रारूप भीमराव अम्बेडकर मालूम है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और ये दोनों संचालन और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय आ गया तो कौन आ जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय आ गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय आ गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकार सरदार पटेल। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप बी आर अम्बेडकर। नोट, के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और
अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताओ। मौलिक अधिकार आ गया, और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार सरदार पटेल। अल्पसंख्यक कल्याण सरदार पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में, ये इम्पोर्टेंट है कि सलाहकार समिति का जो उप समिति बना उसमें मूल अधिकार का जो उप समिति बना उसके अध्यक्ष कौन बने, JB कृपलानी। ठीक। और जो अल्पसंख्यक के लिए उप समिति बना उसके अध्यक्ष बने HC मुखर्जी। लेकिन अगर बोलेगा कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अब बोलेगा कि उप समिति का बात कर रहे हैं, तो उप समिति में कौन कौन आ गए, एक आ गया फंडामेंटल राइट और एक आ गया तुम्हारा अल्पसंख्यक। तो फंडामेंटल राइट वाले कौन हो जाएंगे, JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक के कौन हो जाएंगे, HC मुखर्जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो अन्य कितने से 6 हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। लेकिन मज़ा तब आता जब ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7 होता। लेकिन इसमें बोल रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को छोड़कर प्रारूप समिति में टोटल कितने थे, 6 थे। अब आपसे हम पूछेंगे कि नाम बता दीजिए, अभी तुरंत रटवाए हैं। तो नाम हो जाएगा N गोपाला स्वामी अयंगर, एक हो गया, 1 नंबर पे हो गए N गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरा में हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा में हो गए KM मुंशी। चौथा में हो गए मोहम्मद सादुल्ला। फिर हो गए BL मित्र, और फिर हो गए DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव और DP खेतान के मृत्यु हो जाने के बाद 1948 में TT कृष्णामाचारी, ये आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखो इसमें से N गोपाला स्वामी तो होंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी होंगे, मतलब 2 और 4 नहीं होंगे। तो इसमें C हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 N गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान को लिखा जो जा रहा था ना बाई पेन, तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन कौन थे, तो मोहम्मद सादाउल्लाह थे, AK अय्यर थे और KM मुंशी थे। कौन कौन थे, मोहम्मद सादाउल्लाह, AK अय्यर और KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 10 का था कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा अगर कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो 29 अगस्त 1947, मतलब कि 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, उससे 14 दिन बाद, कब, 29 अगस्त 1947 को कर दिया गया प्रारूप समिति का गठन। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये हम लोग को मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। ठीक, एक 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और एक 1947 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, 2 बार बना झंडा समिति। एक बार 1931 में बना कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बना 23 जून 1947 को, इसके अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत। हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, गृहीत संविधान का मतलब क्या है? गृहीत गृहीत संविधान का मतलब है कि भारत का संविधान जो है उसमें जो तथ्य लिए गए हैं और जो विचार लिए गए हैं वो और भी दूसरे देश से लिए गए हैं, इसीलिए इसको क्या बुलाया जाता है? गृहीत। तो वही अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान के द्वारा संसदीय शासन पद्धति, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन होगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली सब कहाँ से लिया गया? ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख, सारा चीज़ लिया गया है। अब ये अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना, प्रस्तावना। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यायिक पूर्णावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो हम लोग सुनते हैं ना, अमेरिका से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका से। मूल अधिकार, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, सब लिया गया है अमेरिका। ठीक, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, सब लिया गया है अमेरिका से। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित है। कनाडा, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। कनाडा से ही लिया गया उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो उच्चतम न्यायालय देता है परामर्श, वो भी लिया गया कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब कनाडा से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उद्देशिका का भाषा, कनाडा। उद्देशिका का भाषा। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, कनाडा। समवर्ती सूची की व्यवस्था लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से विधि के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि का शासन हम लोग पढ़े ना कि लिया गया है किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन जो है, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन जापान से क्या हो जाएगा? तो जापान से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य,
तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और मूल कर्तव्य, ये सब लगता है रसिया से आया है। सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ और आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। ठीक, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, अगर बोलेगा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था है। और यही प्रश्न कोश में पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार हम लोग पढ़े, यूएसए से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की भाषा, बोला कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो न तो सर्वोच्च न्यायालय टॉप पे है, न संसद है, न धर्म है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे टॉप पे कौन है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ऐसा नहीं कि संसद जो चाहेगा वो बना देगा, वो जो भी बनाएगा, जो भी पारित होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। और ये जुडिशियल रिव्यू हम लोग किससे लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के मतलब उच्चतम न्यायालय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया यूएसए में। तो संविधान के निर्वचन के लिए मतलब कि उसका जो संविधान, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए एक उच्चतम न्यायालय का जो व्यवस्था है कहाँ है? भारत और अमेरिका दोनों में है समान रूप से। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और इस संघ कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में, अगर दोनों द्वारा जो निर्मित कानून है उसमें अगर टकराव होता है, उस स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, फिर वही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वो बने, तो भाग 4 में डाला गया है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए? तो आयरलैंड। जो राज्यसभा में गठन में जो होता है ना कि प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। मतलब मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली यूए, संसद अगर आ गया शासन की संसदीय प्रणाली यूके यूनाइटेड किंगडम, आपात उपबंध जर्मनी, राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड, और कनाडा से क्या लिया गया? तो संघवाद। क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा सी, सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उसको पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र, कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब केंद्रीकरण का जहाँ बात होगा कनाडा, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है, उद्देशिका की भाषा ली गई है, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।